Hi friends, so today we are going to discuss the power of central authority to refer matter for investigation or to other regulator. तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन 19 ऑफ द आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लेकर। और ये जो इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसमें हम बात करते हैं कि भाई कंज्यूमर्स के राइट का प्रोटेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो उसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे पावर है सेंट्रल अथॉरिटी के पास कि भाई कोई भी मैटर है इन्वेस्टिगेशन का, है ना, तो वो क्या कर सकती है, रेफ़र कर सकती है, ठीक है, कोई दूसरे रेगुलेटर को भी। तो ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। द सेंट्रल अथॉरिटी में आफ्टर रिसीविंग एनी इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट और डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या है कि भाई कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास ये डिस्क्रिशन है कि भाई अगर उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, ठीक है, कोई भी कंप्लेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई डायरेक्शन मिलते हैं या फिर वो खुद ही जो है कि कोई सो मोटो एक्शन यहाँ पे मोशन ले सकती है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकती है, वो कंडक्ट कर सकती है और जो है कि कॉज टू बी कंडक्टेड है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वहाँ पे खुद से भी जो है कि कंडक्ट करा सकती है अपने खुद ऑन इट्स ओन। और साथ ही साथ अगर उसको पता चलता है कि भाई जो बेसिकली सेलर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है कस्टमर को एक बेहतर प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है और उस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं वो मिसलीडिंग है ना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करके वो जो प्रोडक्ट है वो बेकार बेच रहा है। और या फिर हो सकता है कि वो जो सेलर है वो किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में या फिर कोई भी फर्म जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में लगी है, ठीक है, या फिर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्या है कि अगर वहाँ पे लगता है वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसिया केस ऑफ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, है ना, उनका क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है। कंज्यूमर राइट्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है। तो क्या है वो, बाय एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन ये बताता है कि भाई ये चीज़ें हो रही है इस फॉर्म में या फिर जो सेलर है बेसिकली ये गलत चीज़ें बेच रहा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे सुओ मोटो एक्शन खुद भी यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी ले सकती है। और उसके साथ साथ क्या है कि उस मैटर को जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है, लेट सपोज वो ख़राब है, ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पे वो क्या कर सकता है, रेफ़र कर सकता है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब आपको पता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है बेसिकली हम डील करते हैं सेक्शन 15 के अंदर। सो व्हेन वी वर डीलिंग द सेक्शन 15, सो इन्वेस्टिगेशन विंग जिसकी बात करता है, जिसको डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या है कि कंडक्ट कर सकता है इंक्वायरी जो डायरेक्ट करी गई है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल करेगा। अब जो है कि लेट सपोज अगर डायरेक्टर जनरल नहीं है तो उसमें क्या है कि 3 लोग हो सकते हैं, या फिर जो है तुम्हारा डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। तो वो अपनी पावर का एक्सरसाइज करके जो है उन फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 15 में इन्वेस्टिगेशन विंग के बारे में बात करा गया है कि भाई कैसे कंप्लेन फाइल होगी, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे देख चुके हैं। लेकिन जो हमारा सेक्शन 19 है वो क्या बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खुद ले सकती है सेंट्रल अथॉरिटी अगर उसको पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है जिससे लगता है कि भाई ये जो है कंज्यूमर के राइट्स को हार्म कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या फिर कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या है कि विच इज़ प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या है ये प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कंज्यूमर्स के राइट्स को वायलेट कर रही है या फिर उनके लिए हार्मफुल है। तो इसके ऊपर जो है कि यहाँ पे एंड इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसिया केस, ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई ये प्राइमा फेसिया केस है, तो इसमें क्या है कि जो पर्टिकुलरली एजेंसी है जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय द डायरेक्टर जनरल और बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, डायरेक्टर जनरल को बोल सकती है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी बोल सकती है सेंट्रल अथॉरिटी। वहीं पे अगर हम सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 की बात करें, वेयर आफ्टर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी द सेंट्रल अथॉरिटी is of the opinion that the matter is to be dealt with by a regulator established under any law for the time being in force, it may refer such matter to the concerned regulator along with its report। तो क्या है कि भाई अब जो है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होने के बाद, ठीक है, अब भाई पता चला है कि भाई जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उसमें डिफेक्ट है, तो वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी ने एक अपना
मैटर को रेफ़र करा और उसके बाद जो है कि क्या स्टार्ट करी, जो है कि इंक्वायरी स्टार्ट करी, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पूरी हुई, उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पूरी हुई। तो उसके बाद क्या है कि जो रेगुलेटर है, ठीक है, कोई भी रेगुलेटर हो सकता है, पर उसका क्या है कि इस्टेब्लिश अंडर एनी अदर लॉ, कोई भी दूसरे कानून के अंदर अगर कोई भी रेगुलेटर इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है उसके बाद डील कर सकता है उस चीज़ से, ठीक है। इफ़ इट मे रेफर सच मैटर टू द कंसर्न रेगुलेटर अलॉन्ग विद इट्स रिपोर्ट, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में रिपोर्ट आई है तो वो दूसरे रेगुलेटर के पास भी भेज सकती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आए, जो किसी भी लॉ के अंदर इस्टेब्लिश्ड हो, ठीक है। अब जो तीसरा है, लेट सपोज कि भाई सेंट्रल अथॉरिटी ने पहले जो है कि यहाँ पे बोला स्टेट अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, कि भाई आप इसके ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद जो है कि स्टेट अथॉरिटी की, जो स्टेट अथॉरिटी एज अ रेगुलेटर है, जो एक इस्टेब्लिश्ड है अंडर लॉ के, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि भाई ये सही से इंक्वायरी नहीं है। सेंट्रल अथॉरिटी ने बोला कि भाई ये सही से इंक्वायरी नहीं हुई है। सो नाउ द सेंट्रल अथॉरिटी कैन सेंड दैट पर्टिकुलरली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू द जो है तुम्हारा स्टेट को भेज सकती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जो है कि इंक्वायरी अच्छे से नहीं हुई तो अब वो है स्टेट को पास वो भेज सकती है मैटर को, ठीक है, स्टेट रेगुलेटर के पास, कि भाई इसकी इंक्वायरी अच्छे से करो और इसकी रिपोर्ट को भी साथ में जो है देगी, ठीक है। अब जो सेक्शन 3 है, आई होप आपको सेक्शन सब क्लॉज 2 समझ आया होगा। अब सब क्लॉज 3 की बात करेंगे। फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सब सेक्शन 1, सेंट्रल अथॉरिटी, द डायरेक्टर जनरल और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मे कॉल अपॉन अ पर्सन, ठीक है। तो भाई जो सेक्शन सब क्लॉज 1 है सेंट्रल अथॉरिटी का, जिसमें वो डायरेक्शन देता है कि जो है कि यहाँ पे डीजी या फिर डीसी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास यहाँ पे पावर है, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन का कोई जो पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या है कि भाई इन दोनों के पास डिस्क्रिशन है कि भाई इन दोनों को जो पर्सन है उसको बुला सकता है डीसी या फिर डीजी, रेफर्ड टू इट इन सब सेक्शन 1 एंड ऑल्सो डायरेक्ट हिम टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड इन हिज पोजेशन। जो भी उस पर्सन के पास, ठीक है, रिकॉर्ड है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उसको डीसी और डीजी बोल सकते हैं कि भाई आप ये चीज़ जो है प्रोड्यूस करो हमारे सामने, ठीक है, जो भी तुम्हारे पोजेशन में है। तो आई होप आपको ये सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 समझ आया होगा सेक्शन 19 के अंदर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 20 को इन द नेक्स्ट वीडियो।